हम उस भारतवर्ष के वासी हैं जिसने दुनिया को योग, ध्यान और आध्यात्म दिया है। सनातन संस्कृति के साथ भारत भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की भी स्थली है। बुद्ध और महावीर ने दुनिया को शांति और सद्भाव के संदेश दिए। योग और ध्यान प्रसन्न चित्त और तनाव से मुक्ति का मूल मंत्र है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया को शांति और खुशहाली का संदेश देने वाला देश खुद ही खुश नहीं है। आर्थिक तरक्की के बावजूद हम दूसरे देशों के मुकाबले खुश नहीं हैं। दरअसल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग सामने आई है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी हुआ है और इस लिस्ट में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, लेकिन भारत बेहद निचले यानी 116वें पायदान पर है। हैरानी की बात यह है कि 147 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान भी हमसे काफी ऊपर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 104 है, जो लगातार कर्ज, गरीबी और आतंक की मार झेल रहा है। पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की तुलना में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। 2025 में भारत की रैंकिंग 118 थी, वहीं पाकिस्तान की 109 थी। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई और गरीबी से जूझने के बावजूद पाकिस्तान की जनता खुशहाल कैसे है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बात आर्थिक तरक्की की करें तो जीडीपी में पाकिस्तान भारत से करीब 10 गुना पीछे है। इकोनॉमी की भारत की बात करें तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान की 0.37 ट्रिलियन डॉलर की है। 10 गुना ज्यादा है भारत, 10 गुने से भी ज्यादा। भारत में प्रति व्यक्ति आय भी पाकिस्तान की तुलना में दुगनी है। भारत की विकास दर 6.5% के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 2.5% है। आर्थिक संकट के साथ पाकिस्तान आतंकवाद और अस्थिरता से भी जूझ रहा है। इसके बावजूद हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से बेहतर है। हमारा दूसरा पड़ोसी देश नेपाल खुशहाली के मामले में और भी बेहतर है। नेपाल की रैंकिंग 99 है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले नेपाल की रैंकिंग गिरी है, फिर भी ये छोटा पहाड़ी देश हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल है। मतलब यह है कि सिर्फ आर्थिक तरक्की और पैसा ही खुशहाली का पैमाना नहीं है। मेरे असेसमेंट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का स्थान इतने निचले पायदान पर दिखाया जाना, पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त कंगाली की कगार पर पहुंचे हुए राष्ट्र, राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र का स्थान भारत से ऊपर दिखाया जाना, अनेक ऐसे अन्य राष्ट्रों जो कि अनेक तरीके की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनका स्थान भारत से ऊपर दिखाया जाना इस पूरी रैंकिंग की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े करता है। जी हाँ, तो सवाल ये भी है कि खुश होने का पैरामीटर आखिर क्या है और भारत के लोग क्यों खुश नहीं हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम गरीब देश भी हमसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी कैसे जी रहे हैं, और इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश कहां खड़ा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 9वीं बार टॉप पर है, जहां के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, चौथे नंबर पर कोस्टा रिका और 5वें नंबर पर स्वीडन है। इसके बाद 6ठे नंबर पर नॉर्वे, 7वें नंबर पर नीदरलैंड और 8वें नंबर पर इजराइल, 9वें नंबर पर लग्जमबर्ग और 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। इस रैंकिंग में नॉर्डिक देशों का दबदबा कायम है, लेकिन 14 साल के इतिहास में पहली बार किसी लैटिन अमेरिकी देश ने शीर्ष 5 देशों में अपनी जगह बनाई है। यह देश है कोस्टा रिका, जो कि एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने बड़ी छलांग लगाते हुए सबको चौंका दिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस बार कई बदलाव देखने को मिले हैं। टॉप 10 देशों में युद्धग्रस्त इजराइल भी शामिल है। लगातार युद्ध की मार के बावजूद इजरायली लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में चौंकाने वाली बात यह भी है कि सूची में एक भी अमीर देश शामिल नहीं है। लगातार दूसरे साल कोई भी प्रमुख अंग्रेजी भाषी देश टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 15वें नंबर पर, वर्ल्ड पावर अमेरिका 23वें नंबर पर, कनाडा 25वें पर, यूके यानी कि इंग्लैंड 29वें स्थान पर है। फिनलैंड की खुशहाली की वजह आखिर क्या है, यह भी समझ लीजिए। दरअसल फिनलैंड में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, संसाधनों में बराबरी का बंटवारा है, मजबूत वेलफेयर सिस्टम है, बेहतर जीवन स्तर है। इस वजह से यहां के लोग खुशहाल हैं और दुनिया को खुश रहने का संदेश भी दे रहे हैं। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो रैंकिंग है वो सही प्रतीत नहीं दिखाई देती, और इस तरीके की रैंकिंग को करा करके जाहिर है कि विश्व के जो अनेक वेस्टर्न कंट्रीज़ और इस तरीके की रैंकिंग को बनाने वाली संस्थाएं हैं
वो भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक साजिश का भी हिस्सा दिखाई देता है और जिसको लेकर के भारत की सरकार को, भारत के लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव इस हैप्पीनेस इंडेक्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार कौन करता है और इसके पैरामीटर्स क्या हैं। गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। दुनिया के 140 देशों के लोगों के जीवन स्तर के मूल्यांकन के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। इस मूल्यांकन में जिन चीजों का आकलन किया जाता है उसको भी समझिए। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय एक इसका पैरामीटर है। सामाजिक सहयोग कि देश में, किसी भी देश में लोग कितने सामाजिकता के साथ रहते हैं। लोगों की औसत उम्र भी देखी जाती है। जीवन जीने की आजादी, उदारता यानी दरियादिली और भ्रष्टाचार का स्तर। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में सोशल मीडिया की वजह से मानसिक तनाव देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और महंगाई का असर दिख रहा है। पाकिस्तान को भारत से आगे रखने की जो वजह रिपोर्ट में बताई गई है वो दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल नेटवर्क और मुसीबत में साथ देने वाले लोगों का स्तर भारत से बेहतर है। यानी आपसी नेटवर्क बेहतर है, आपसी मेलजोल बेहतर है, मुसीबत में एक दूसरे के साथ ज्यादा खड़े होते हैं लोग। भारत में शहरीकरण और एकाकी जीवन के बढ़ते मामलों ने स्कोर को प्रभावित किया है। मतलब यह है कि भारत में लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए ज्यादा दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी खुश है। लोगों के बीच जलन की भावना बढ़ रही है, भाईचारा, सामाजिकता खत्म होती जा रही है। खुशहाली सिर्फ पैसों से नहीं आती, इसके लिए अच्छा जीवन स्तर, सामाजिक सरोकार और तनाव मुक्त जीवन जरूरी है। खुश रहने के लिए पॉजिटिव सोच भी जरूरी है। स्वस्थ खान पान और अच्छी नींद लेना जरूरी है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना जरूरी है। मानसिक शांति के अपने शौक पूरे करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें। परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। जलन की भावना, जलेसी की भावना छोड़ें और एक दूसरे के करीब आएं। फिल्म अनाड़ी का गीत तो आपने सुना होगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गीतकार शैलेंद्र का लिखा ये गीत खुशहाल जिंदगी की सीख देता है, लेकिन आज लोग खुद कहीं गुम हो गए हैं। परिवार और दोस्तों के बीच सोशल होने की बजाय सोशल मीडिया में मशगूल हैं। लाइक, शेयर और कमेंट्स के चक्कर में लोगों की जिंदगी एक दूसरे से दूर हो रही है। दुख और मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। परिवार और दोस्तों का साथ होता है तो हर चुनौती आसान हो जाती है। हालांकि भारत ने पिछले 10 साल में उतार चढ़ाव के साथ खुशहाली के स्तर में काफी सुधार किया है। 2015 में जहां भारत की रैंकिंग 117 थी, 2021 में बहुत ज्यादा खराब दिखी, रैंकिंग 139 नंबर पर पहुंच गई। इसके बाद सुधार देखा गया, 2024 में 126वें पायदान पर, 2025 में 118वें, अब 2026 में 116वें नंबर पर पहुंचा है। लेकिन दुनिया के तमाम छोटे देश अभी भी हमसे बेहतर हैं। हमें अपने जीवन स्तर में बहुत सुधार करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि सनातन संस्कृति, त्याग, तपस्या, योग, साधना वाला देश आखिर जीवन स्तर में क्यों पिछड़ गया? लोगों के चेहरों से खुशी क्यों गायब हो रही है? आइए करते हैं बात अपने मेहमानों के साथ। और मेरे साथ नुपुर मेहता एक्ट्रेस हैं, जुड़ी हुई हैं। अलंकृता मानवी आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं आपसे शुरू करता हूं। सामाजिक अध्ययन है ये, समाज कितना खुश है कहां का, इसको लेकर ये रिपोर्ट है। और एक जानकार हमारे साथ विदेश मामलों के बता रहे थे कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है। हमसे पाकिस्तान कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हमसे बहुत बुरे हालात हैं। आप हमें समझाएं इसके पैरामीटर्स कितने सही हैं और वाकई क्या भारत के लोग नाखुश हैं? अजय जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने कि पाकिस्तान जैसा देश अगर इस रिपोर्ट में खुश आ रहा है तो ऑब्वियसली इस पे ये क्वेश्चनेबल है कि वहाँ जिस तरह से स्थिति है, आर्थिक स्थिति खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी पुअर है, पर कैपिटा जीडीपी भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उनका स्तर ऊपर आ रहा है, हमसे 104 नंबर पर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चनेबल है। दूसरी चीज, हम जैसा कि आप बता रहे थे अपने एनालिसिस में कि भारत में मोस्टली मानसिक स्तर जो है लोगों का वो पीड़ित है, मानसिक रूप से वो पीड़ित होते जा रहे हैं, एकाकीपन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग 128 हो गई है इस वाले पैरामीटर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वीं है।
बट एक्चुअली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कई पैरामीटर्स को लेकर बनाया गया है। तो जो एक सोशल वाला पैरामीटर है, उसमें हमारी रैंकिंग कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे हम कहते तो हैं कि हम सनातन वाले देश हैं, सनातन धर्म मानते हैं हम देश में, लेकिन हम ये देखें कि एक पड़ोसी हमारा बीमार हो जाता है तो हम कितनी देर में उसके पार पहुंच पाते हैं। कोई भी अगर जरूरतमंद है तो हम सहायता करने के लिए कितने अग्रसर होते हैं। मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये चीज हमारे समाज से धीरे धीरे मिसिंग होती जा रही है। वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि सूडो वेस्टर्नाइजेशन जिस तरीके से हमारे समाज में अपनी जड़ें गड़ा रहा है, उसकी वजह से ये फर्क आया है। क्योंकि हम तो बहुत ही वसुधैव इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुटुंबकम ये। वाले देश हैं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम है तो जो आपने कहा वसुधैव कि जो कुटुंबकम, स्यूडो जी जी वेस्टर्नाइजेशन है, मैं आंख मूंद कर जो पश्चिमी संस्कृति को ओढ़े चले जा रहे हैं, उसमें डूबे चले जा रहे हैं, वो क्या हमें नाखुशी दरअसल कर रहा है। ठीक है, धर्मगुरु से भी मैं पूछूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है नुपुर मेहता के लिए, एक्ट्रेस हैं। नुपुर, आप कितनी खुश हैं? जो बातें सवाल उठाई जा रही हैं, जहां पर भारत रैंकिंग में पिछड़ रहा है, मैं कह सकता हूं कि यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पड़ता होगा, आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ता होगा, हम सबको करना पड़ता है आजकल हमारे पेशे में। हाउ हैप्पी आर यू? तो अजय जी, कभी खुशी कभी गम। कोई इंसान हमेशा तो मुस्कुराते या हंसते में नहीं रह सकता है, पर ज्यादातर तो मैं खुशी रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ। खुशी मिलती है संतुष्टि में, और अंदर से आपका मन खुश रहे तो वो आपकी फेस पे भी झलकता है। और जहां तक बात आपने पाकिस्तान और इंडिया की करी है, सबसे पहले तो इसकी तुलना ही करना गलत है, क्योंकि आप वहां की आबादी देखिए। 20 करोड़ का वो देश है और हमारे यहाँ पे 150 करोड़ की जनता है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है, ना कुछ वो बनाता है, ना कुछ प्रोडक्टिव कुछ काम करता है, ना उसके पास गंवाने को कुछ है, ना कमाने को कुछ है। अब भाई एक बात बताइए कि एक भिखारी है जिसको पता है कि सुबह उठ के उसने कटोरा लेके भीख मांगना है, तो वो तो हमेशा ही खुश रहेगा ना। क्या बनाते हैं वो? पॉइंट। सिर्फ एक बेवकूफ बनाते हैं और एक आतंकवादी बनाते हैं। उनको क्या करना है? ना उनको स्कूल जाना है, ना उनको कोई काम करना है। उनको भीख मांगना है और उनको रात रात को अपना नान और सालन खाना है। उनको कोई चिंता ही नहीं है, वो तो खुश ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन है नहीं। तो फरिश्ते आ जाते हैं आप उनकी भी सवाल उठा हिफाजतें रहे हैं करने। इस इंडेक्स पर। नुपुर, आपको भी लगता है कि ये इंडेक्स में जो रैंकिंग हुई है, दैट्स नॉट, डजंट सीम ऑथेंटिक? बहुत ऑथेंटिक नहीं लग रहा है ये आपको? I agree with this. I don't think that the index is very authentic and we can completely believe on this index blindfoldedly. क्योंकि भारत में बहुत लोग खुश हैं। ऐसी बात नहीं है कि डिप्रेशन के शिकार हैं या मानसिकता उनकी ठीक नहीं है। भारत की मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती है, आबादी। भारत की आबादी आप अगर देखिए, आप बोलेंगे कि सड़क पे मैं तो ट्रैफिक जाम में फंस गया, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, अरे मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वैकेंसी नहीं है, अरे फ्लाइट फुल थी मेरे को टिकट नहीं मिली, थिएटर में मैं जा रहा था धुरंधर देखने के लिए पर टिकट ही नहीं मिली। तो हर चीज का जो कारण है वो आबादी से जुड़ा हुआ लाइन, है। हाँ, आप ये कतार जरूर में हैं, प्रॉब्लम है भीड़। कि देखिए अजय जी 10 सेकंड। ये जरूर प्रॉब्लम है कि भारत में ऐसी भी मानसिकता वाले लोग हैं जो दूसरों के अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों की खुशी से बहुत दुखी है। ये रिपोर्ट भी बता रही तो है। ये अगर मानसिकता में थोड़ा बदलाव आ जाए, थोड़ा चेंज आ जाए, तो इंडेक्स ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, बट आई विल कम बैक टू यू नुपुर। बॉलीवुड में बहुत सारे तनाव की बात कही जाती है, बहुत सारे नशा की बात कही जाती है, बहुत सारी सुसाइड की बात कही जाती है। आई विल कम बैक टू यू, बट मैं जोड़ता हूं अब अलंकृता मानवी जी को, आध्यात्मिक गुरु। अलंकृता जी, आपसे सबसे गंभीर और अहम और बुनियादी सवाल है। भारत तो संतोष की आराधना करता रहा है, संतोषम परम सुखम, ये परम मंत्र रहा है भारत का। वो आज इतना असंतुष्ट कैसे हो गया है, अनहैप्पी कैसे हो गया है? क्या योग, क्या साधना सिर्फ एक मार्केटिंग बन के रह गई हमारे लिए? हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को योग, और खुद ही हम भूल गए हैं क्या उसे? सबसे पहले तो मैं आपसे आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो है, इतना रेलेवेंट टॉपिक जो आज के टाइम के लिए सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो हम सभी किसी ना किसी जगह फील करते हैं। आज चांस की बात है कि मैं
बाहर की कंट्री में हूँ, मैं वियतनाम में हूँ, बट मेरे पास मैं इनफैक्ट बहुत अच्छा एक लैंप का यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन होती है, मैं उसकी इनॉग्रेशन के लिए गई थी, बट मेरे पास जब फ़ोन आया कि ये टॉपिक है, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, तो मैं इनकार नहीं कर पाई इस टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है थैंक कि यू। हमारे देश में बिकॉज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन, इकोनॉमिक और हेल्थ डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं। कहीं तो अमीर है तो वो बहुत ही अमीर है और वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट जेट्स, और गरीबी रेखा अगर हम देखें तो कहीं किसी के पास 3 वक़्त की रोटी भी नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाती है जहाँ पर, और इनइक्वालिटी आ जाती है, वहाँ पे कंपैरिज़न्स आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस देश में इतनी ज़्यादा हेल्थ को लेके और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, वहाँ पे खुशहाली पूर्ण रूप से हो। अब ये बात ये है कि स्पिरिचुअल हमारा देश जो है, हमारे देश का आधार है अध्यात्म। लेकिन अध्यात्म को समझना, हम लोगों ने स्कूल में कहाँ, हमारे पास स्कूल में जो है वो हमें तरीके से प्रेयर्स जो होती थी, कोई क्रिश्चियनिटी बेस्ड है, कोई स्कूल ये है, तो अब धीरे-धीरे जाके स्कूल में चेंजेस आए हैं कि स्कूल में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, स्कूल में सिखाया जा रहा है कि बच्चे को जब परेशानी हो या कोई दिक्कत आए लाइफ में तो उसको कैसे डील करना है। हुँ। प्रैक्टिकल लाइफ को डील करने के सेशंस या फिर आध्यात्मिक सेशंस या प्रॉपर रूप से मेडिटेशन, योगा, ये हमारे स्कूल टाइम में नहीं रहा। मतलब मैंने जो है इसको बाद में डेवलप किया, सेल्फ राइट। डेवलप किया, तो कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली फॉलो कर पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक्चुअली कुछ देर मेडिटेट कर पाते हैं या मेडिटेशन के बाद अपनी एक सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारे देश में जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं हम उनकी मदद करें, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत हैं तो हम पेड़ लगाएं, और अगर कोई दुखी है तो उसको खुश करें। बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि हर कोई अपने अपनी जीवन में इतना संघर्ष में उलझा हुआ है, और संघर्ष देखिए हमारे देश में है क्योंकि देश में आबादी बहुत है, ये बहुत सही कहा अभी नुपुर जी ने। नुपुर ने। अब इतनी आबादी में जब जो जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सारी जनसंख्या जो है वो अभी डेवलपिंग और इकोनॉमिकली बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? और जब ये गणना होती है तो ये तो सबको सामूहिक लेकर होती है। लेकिन हाँ, जितने लोग हैं हमारे देश से ही बड़े-बड़े ऋषि मुनि निकले हैं। ठीक है। हमारे देश में ही आप देखिए हुँ। पूरे विश्व से लोग आते हैं हुँ। स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए। कोई देश ऐसा नहीं है आज की टाइम में यही जो सवाल है। इंडियन मैं स्पिरिचुअलिटी को देख के अट्रैक्ट ना हो। जी। आप ऋषिकेश जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप जो हमारे इस तरह के धार्मिक स्थान हैं, हुँ। आपको बहुत सारे फॉरेनर्स और तो हम बहुत दूसरों को सारे तो सिखा रहे हैं लेकिन हम खुद ही भूल रहे स्टूडेंट्स हैं क्या? मिलेंगे जो ये जी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये तमाम समस्याएं हैं, हम डेवलपिंग हैं, हम ग्रोइंग हैं, हमें बहुत अभी चीज़ें करनी बाकी है, संघर्ष है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर हम बरकरार रख पाएं तो क्या वो हमें मदद करेगा? आई विल कम बैक टू यू, बट डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, समाज अजय जी, सर हम सामाजिक प्राणी है ना, और समाज मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ होना, इसी को हम समाज कहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी के साथ में। लेकिन हम यहां देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पर कोई तड़पता रहता है और वहां से कोई गुजर जाता है या वीडियो बनाने लगता है। आजकल तो यह भी नया ट्रेंड आ गया है कि वीडियो बना करके आप रील बना लो। ये कौन सी मानसिकता पैदा हो गई है? ये नहीं था हिंदुस्तान का अजय जी, कैरेक्टर। मैं अपनी बात 3 पॉइंट्स पे करूंगी। पहली चीज, अभी रियल लाइफ जो है वो रील लाइफ को मानने लगे हैं लोग, रील को रियल लाइफ मानने लगे हैं। रील बनाना ही लाइफ का मेन मोटिवेशन हो गया है कि जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है वो आप दिखा दो, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लोग बढ़ जाएं, और इसी से लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन मिलने लगा है, क्रेडिबिलिटी मिलने लगी है, इनसिक्योरिटी खत्म होने लगी है। ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे समाज में इनसिक्योरिटी होने का। ये रिपोर्ट भी बता रही है, आती हूँ कि ये रिपोर्ट भी बता रही दूसरी है। बात आती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम वाला देश कैसे आज अकेला होता जा रहा है, उसकी मेन कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को तुच्छ समझते हैं, हम अपनी संस्कृति की चीजों को नहीं मानना चाहते, हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं बैठना चाहते, हम अपने
पड़ोसी के पास नहीं बैठना चाहते। अगर एक रूम में 4 लोग हैं तो वो सिर्फ फोन चलाते हैं, ना कि एक दूसरे से बात करते हैं, तो डेफिनेटली अकेलापन बढ़ेगा। हम प्रकृति के साथ नहीं रहना चाहते। तीसरी बात, मैं इस सर्वे पे आती हूँ। सर्वे में जो मेन कमियां हैं वो ये है कि इसका जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। 2000 से 3000 लोगों की पॉपुलेशन लेकर ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली किसी बड़ी कंट्री का डाटा इसी छोटे सैंपल साइज में रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी बात, मैं इंडियन पॉपुलेशन पे आती हूँ। इंडियन पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे हाई है, जो कि हमारे ग्रोथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। तो हम अपनी पॉपुलेशन को नेगेटिव नहीं शो करते, ये हमारे लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो यूथ पॉपुलेशन है वो अभी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और इंडिया इकोनॉमी की रैंकिंग ऊपर होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है। एक और बात मैं साथ में करना चाहूंगी कि जब हम ऐसे सर्वेस की बात करते हैं तो हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान जैसे देश अगर इसमें आगे आ रहे हैं तो हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं, और अगर हम कमी कर रहे हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। बैक टू रूट्स, विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था, बैक टू रूट। बैक टू रूट, तो ओके। हमें अपनी जड़ों पे जाना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में बात करनी चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, और आप देखेंगे कि हम वापस स्वस्थ फील करेंगे। हम तो हैप्पीनेस के ही उपासक रहे हैं और उसी से हम दूर हो गए नूपुर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हैप्पीनेस एंड एस्पिरेशंस आर दे कॉन्ट्राडिक्टरी? क्या हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हो गई हैं, एक खास तरीके से जीवन जीना, खास चीजों को हासिल कर लेना? बॉलीवुड बहुत सारे लोग ऐसी ख्वाहिशों लेकर जाते हैं और अपनी जिंदगी के साथ बहुत बुरा भी कर लेते हैं। यहां से सुसाइड की भी खबरें आती हैं, प्रेशर की खबरें आती हैं, बहुत तरह की नशे की खबरें आती हैं। क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और यही आज हमारी खुशियों को कम कर रहा है? अजय जी, आई थिंक कि देखिए, किसी का मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है या डिप्रेशन का शिकार है, वो उसके एक निजी जीवन का की बात है, उस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उनको बिकॉज एवरीबडी क्लिक्स हैप्पी पिक्चर्स। कोई रोते हुए तो फोटो नहीं खिंचवाता, रीलें नहीं बनाता। तो जो उसके अंदर का मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, मैं एक ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, आप जिस भी रिलीजन के हैं, और उससे बहुत खुशी मिलती है, मन को संतुष्टि मिलती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। वर्चुअल रियलिटी में मत जिए, आप लोगों से मिलिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ फॉलो करिए, और जितना ज्यादा आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे समंदर हो, चाहे आपके घर का बगीचा ही क्यों ना हो, आप वहां पे टाइम स्पेंड करिए। आपको अंदर से इतनी संतुष्टि और इतनी फ्रेशनेस मिलेगी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं हमको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ डिप्रेशन। इवन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो भी आपको खुश या उदास कर सकता है। लोग पहाड़ों पे क्यों जाते हैं हनीमून के लिए? क्योंकि वहां पे खुशी मिलती है, क्योंकि ठंडक में आपको खुशी मिलती है। अब ये गर्मियों का टाइम आ गया है, देखना आदमी चिड़चिड़ा रहेगा, वो परेशानी रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपके ग्रह आपके मन को कंट्रोल करते हैं। मन की बात आई तो ऑफ कोर्स मून इज रिलेटेड टू योर माइंड, सीधा मन पे ही तो क्या कहीं इसका भी तो कोई रिश्ता नहीं है नुपुर, जो आप बता रही है कि नॉर्डिक कंट्रीज आमतौर पे हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहते हैं और वहां पर तो साल भर बर्फ और बिल्कुल ही सबसे ठंडा इलाका है वो। समय खत्म हो रहा है। अलंकृता मानवी जी, आपसे मैं छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन चाहूंगा, जैसे अभी नुपुर बता रही थी अपने एक्सपीरियंसेस से। व्हाट वुड यू प्रिस्क्राइब टू बी हैप्पी? लोगों को क्या बताएंगे आप, टिप्स आप क्या देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम रिचुअलिस्टिक ज्यादा हो जाते हैं कई बार, कि मंदिर जाने को और वहां पे जाके रिचुअल्स करने को ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम कंसिस्टेंसी यानी नियम बांध लें, अपना एक समय बांध लें जिसमें सिर्फ हम 5 मिनट ही सही शुरुआत करें,
कुछ देर बैठ के ध्यान करें, अपनी आती जाती सांस को ही नोटिस करें। और अगर आप ज्यादा देर कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखिए। जितना ज्यादा बॉडी ऑक्सीजनेटेड होगी वो आपकी प्राणायाम से ही हो सकती है। और सुबह का प्राणायाम अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं, जब 4 बजे, क्योंकि प्रभात का समय होता है, वो उस वक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे शरीर पे, मन पे, सब पे असर डालती है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारे जो स्कूल में ही कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे गौर करना चाहिए कि क्यों हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हमारे देश का इतना घट रहा है और क्यों हमारा देश जो है इतनी लोअर रैंक पे आता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी ऐसी हैप्पी एक्टिविटीज होनी चाहिए। कंपटीशन जो है बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में खास है, हर शख्स अपने आप में खास है। तो जो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा होते हैं और वो कंपैरिजंस में कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मास बहुत ज्यादा हो गए हैं कि वो ज्यादा कमा रहा है या वो कम कमा रहा है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन आप भी मत करिए। और कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में, जैसे आज हमने साइकिलिंग की, मैंने बहुत ज्यादा साइकिलिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ही यही है कि आप हर मोमेंट को जी रहे हैं। आप तो प्लानिंग मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ये सुझाव हैं, जो इतना ही वक्त था। सॉरी टू इंटरप्ट यू अलंकृता जी, लेकिन इतना ही वक्त था। नुपुर ने भी कहा कि माला जपिए, एक उन्होंने भी अपना बताया, आपने जो टिप्स दिए हैं, और डॉक्टर सांत्वना ने जो कहा है कि आप जलिए मत एक दूसरे से, जानिए एक दूसरे को, करीब आइए एक दूसरे के। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा खुश बना सकती हैं, क्योंकि खुशी तो हमारी पूंजी रही है भारत की, उसको शायद हम भूल रहे हैं। हमें वहां लौटने की जरूरत है, बैक टू रूट्स। थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।